अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। किसी तरह की भी परेशानी आपको हो, किसी भी चीज़ का आप मसले का हल जान सकते हैं तो आप इस जवाहरात का करिश्मा में कॉल कर सकते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हम 1 घंटे तक आपके साथ मौजूद रहते हैं, जिसमें आप अपने सवाल करके जवाबात हासिल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी अजीम हस्ती डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब को कई एक इनामात से नवाजा जा चुका है। किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने जाते हैं। कई एक चैनल्स पे अपने प्रोग्राम देते हैं। जो हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं और उनसे अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं। और जो बेंगलोर के या आसपास के नाज़रीन हैं वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेके अपने परेशानियों का हल जान सकते हैं। और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, जैसे कि नाज़रीन आपको मालूम है पिछले हफ्ते, पिछले शनिचर को इस शोरूम का इनाग्रेशन हुआ जिसमें डॉक्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे। जो विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं उनके लिए खुशखबरी है कि चूँकि अब आपके शहर में भी शोरूम खुल चुका है तो डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हर बुधवार, वेंसडे यानी 4 शुम्बा को, हर वेंसडे को वहाँ सुबह 9 बजे से रात को 7 बजे तक आपके साथ में मौजूद रहेंगे। उसका भी नंबर दिया हुआ विशाखापट्टनम का, उसका नंबर नोट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात करके अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात कर सकते हैं और उनसे अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो शोरूम है उसका इनाग्रेशन हुआ पिछले सैटरडे को, किस तरह का पब्लिक का रिस्पांस था, ख़ास करके जो विशाखापट्टनम की पब्लिक थी? सबसे पहले नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इमाम रज़ा आप लोगों का जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मकदम करता हूँ। बहुत बड़ी खुशी होती है कि लास्ट वीक जब हमारा ब्रांच ओपन हुआ, जब हमारा शोरूम ओपन हुआ, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा साहब, हम उनके दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। हमने तमाम चैनल्स में बताया उनके बारे में, क्योंकि इतनी मसरूफियात होने के बावजूद वो हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे, अपने प्राइवेट फ्लैट में यहाँ पर आए, हमारे शोरूम का ओपनिंग किया और हमें बहुत खुश भी किया और बहुत से लोग आए थे। जो रिस्पांस की बात बता दूँ, सबसे बड़ी जो खुशी होती है, जो हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं, जो हमारे रासिक के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, हज़ारों की तादाद में लोग थे। शायद जहाँ वहाँ का जो मंज़र देखा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, शायद वो मंज़र कभी मैं नहीं भूल सकता। इससे पहले हमारे बहुत से ब्रांचेस ओपन हुए, बेंगलुरु में ओपन हुई, हैदराबाद में हुई, दुबई में हम जाते थे माशाअल्लाह से। लेकिन जो विशाखापट्टनम में जो रिस्पांस मिला, दिल बहुत खुश है। बहुत से लोग आए थे, मतलब इतना बिजी शेड्यूल था, सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ थी। अक्सर 90% अपने क्लाइंट्स थे जो 5-6 साल से हमारे टीवी शोज़ देख रहे थे, जिसमें तेलुगु वाले भी थे, हमारे उर्दू क्लाइंट्स भी थे, जो इंतज़ार कर रहे थे कि ना जाने कब यहाँ पर डॉक्टर साहब आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। उनकी खुशी की इंतहा मैं नहीं बता सकता, इतना खुश थे, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है 700-800 किलोमीटर का फासला है वहाँ से आना और सर्विस लेकर जाना। क्योंकि हर दिन हमारे पास विशाखापट्टनम से, जहाँ के आसपास के एरिया से कम से कम 3 से 4 क्लाइंट्स होते थे हर दिन जी। तो वहाँ पे बहुत सा थोड़ा हमारी अच्छी मांग भी थी। तो ये हिसाब से अब जब हम वहाँ पर शोरूम खोल दिए हैं तो लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। दूसरे दिन हम वहाँ पे रहे और अपॉइंटमेंट्स भी बहुत थे, हमने लोगों को देखा। और विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, वहाँ पे जितने भी जो आसपास की जो खरिया उन लोगों से बता दूँ, हर वेडनेसडे को हमने एक इरादा किया है कि विशाखापट्टनम में हमारे क्लाइंट्स के लिए हम सर्विस दें। 4 शुम्बे के दिन सुबह 9 बजे से इंशाल्लाह 7 बजे तक हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे।
आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्रियर अपॉइंटमेंट ले लें। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले, क्योंकि हमारा वहाँ पे स्टाफ मौजूद है। जिस तरह हमारा हैदराबाद का ब्रांच, जिस तरह हमारा बेंगलुरु का ब्रांच, उसी तरीके से वैसे ब्रांच वहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे मैनेजर हैं, टीम मतलब हमारे वहाँ पे स्टाफ हैं। तो उनसे वो नंबर पे कॉल कीजिएगा। अभी हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन से मिलते हैं, बता रहे हैं। विशाखापट्टनम नंबर्स बताए जा रहे हैं, बेंगलुरु के नंबर्स हैं, हैदराबाद के नंबर्स हैं। आप जहाँ से आपको सहूलत होगी वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। प्रियर अपॉइंटमेंट लेंगे इंशाल्लाह ताला आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमें भी अच्छी सर्विस देने में अच्छा रहेगा और दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आपने जो सवाल किया रिस्पांस के बारे में, बेहद लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार। मैं एक ही यहाँ पर एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट लोगों से कहना चाहता हूँ, जो प्यार आपने अभी तक जो दिखाया है राशिक के साथ जुड़कर, वही हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं दुआ गो हूँ आपकी मोहब्बत का, प्यार का, क्योंकि सिर्फ हमने टीवी के ज़रिए अनाउंस किया था कि हमारी ओपनिंग सेरेमनी है जी जी, और इश्तिहार में दिया था, और लोगों की भीड़ में बयान नहीं कर सकता। इतना क्राउड था जहाँ पर बहुत से लोगों ने देखा, शायद बहुत से मीडिया में भी आया, बहुत से चैनल्स भी दिखाया वो ओपनिंग के बारे में। तो ये हिसाब से अच्छा रिस्पांस रहा। तो हमारा एक ही मोटो है, लोगों की खिदमत अंजाम देना, परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है। सिर्फ एक गाइडर की तरह ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है ये हिसाब से हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दूसरी बात है, यहाँ पर छोटा सा एक हिस्सा बयान करता हूँ, उसके बाद हमसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल। एक कंपनी में क्या होता है, एक दिन कंपनी के बाहर गेट पर एक बोर्ड डाला जाता है कि आपको जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला इंसान था वो कल रात उसकी मौत हो गई है, वो मर गया है। हर कोई क्लाइंट, हर कोई वर्कर आता है, काम करने वाला देखता है बोर्ड में लिखा रहता है कि अभी तक आपकी जो तरक्की में रुकावटें करने वाला था, आपकी ज़िंदगी में परेशान करने वाला था, मुश्किलात में डालने वाला था, कल रात में उसका देहांत हो चुका है, वो मर चुका है। जनाजा नीचे रखा गया है फलाने प्लेस पर, आप जाकर दीदार कर सकते हैं, जनाजे की मैयत को देख सकते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं लोग, क्योंकि वो जो बोर्ड था सभी के लिए एक ही बोर्ड था, तो सौों की मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल पूरा गैदर हो जाते हैं, सभी जब भीड़ जम जाती है, सोचते हैं कि आखिर कौन है जो हमारी मतलब तरक्की में रुकावटें कर रहा था, हमारी ज़िंदगी में परेशान हमें कौन कर रहा था। सब भीड़ जम जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड लाइन बना देते हैं कि 1 बाय 1 जाकर देखें, एक एक जाकर आप उसकी मतलब नज़ारा देख सकते हैं और मैयत की आप देख सकते हैं। तो ये हिसाब से क्यों बन जाती है। तो एक एक आदमी जाता है, कफन हटा कर देखता है, तो कफन के अंदर एक आईना रहता है, आईने के बाजू लिखा रहता है, दुनिया में एक ही शख्स था जो आपको तकलीफ़ देने वाला था, आपकी तरक्की को रोकने वाला था, मुसीबत में डालने वाला था, परेशानी में डालना था, वो खुद अपनी आप की हस्ती है। हर कोई परेशान हो जाता है, ये क्या है, आईना है, आईने में क्या दिखता है, हमारा चेहरा हमें दिखता है, बाजू क्या लिखा हुआ है, दुनिया में आपको परेशान करने वाला, आपकी तरक्की में रुकावटें डालने वाला, आपको मुश्किलात में फंसाने वाला एक ही शख्स था जो आज मर चुका है, वो शख्स खुद आप हैं। तो जैसे ही देखता है तो परेशान हो जाता है, ये बात क्या है, इससे क्या सबक मिलता है हमें, हमारे समाज में क्या हो चुका है। हर किसी के ऊपर हम परेशान, मतलब अपना मुश्किलात को किसी के ऊपर डाल देते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं। अगर जॉब सही नहीं हो रही है तो कंपनी को ब्लेम करते हैं, कंपनी ठीक नहीं है, हमारा बॉस ठीक नहीं है, इसीलिए हमारे लिए मुश्किलात आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, जब से मैंने घर ख़रीदा है मैं ज़िंदगी में परेशान हूँ, मुश्किलात में फंसा हुआ हूँ, शायद मेरे लिए घर परेशान है, मनहूस हो चुका है। कुछ लोग होते हैं, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, शादी करने के बाद जब से बीवी घर पे आई है मतलब नहुसत छा गई है, मुश्किलात में फंसा हूँ, टेंशन में फंसा हूँ। हर कोई बहाना ढूंढते हैं, कभी जॉब के मसले में कंपनी के ऊपर डाल देते हैं, कभी बिजनेस के कारोबार में पार्टनर के ऊपर डाल देते हैं, कभी शादी के मामले में बीवी के ऊपर डाल देते हैं, कभी घर के ऊपर डाल देते हैं। अपने आप को सुधारने से पहले दूसरों को ब्लेम करते हैं, उससे क्या मिलने वाला है। जिंदगी हमारी है, जिंदगी अपनी है, हम बाहर निकलना है, मुश्किलात का सामना हमको करना है। हम किसी के ऊपर ब्लेम करने से हमें खुशी मिलने वाली नहीं है। इससे क्या वाज़ेह होता है, हमारी ज़िंदगी में देखिए जब परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आते हैं, सितारों पर मुश्तमिल होता है। जब सितारे ठीक नहीं रहते, ये मुश्किलात आते हैं, हम उसको ठीक करना छोड़कर कभी हम बीवी को नौसत में डाल देते हैं, कभी घर को बोल देते हैं ठीक नहीं है, कभी बोलते हैं कंपनी ठीक नहीं है, बॉस ठीक नहीं है। कुछ लोग होते हैं नाम चेंज कर लेते हैं, नाम बदलने से जो माँ बाप ने अच्छा खूबसूरत नाम रखा था उस नाम को तक बदलने की कोशिश कर देते हैं कि जिंदगी बदले। जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, ना कंपनी बदलने वाली है,
ना बीवी बदलने वाली है, ना घर बदलने वाला है। ये घर बदलो, दूसरा घर वही रहेगा, क्योंकि हमको अपने आप में तब्दील करना है, हमको अपने आप में बदलना है। तो हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात है उसे बाहर निकलने के लिए एक मुशाविर की ज़रूरत होती है, मशवरा लेना है, गाइडर का सहारा लेना है, साथ में उसके साथ जो मुश्किलात होते हैं डेवलप करने के लिए। देखिए यहाँ पर छोटी सी बात, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में साफ फरमाते हैं, कुरान हमने अक्ल वालों के लिए हर निशानी बना रखी है। हक अक्ल वालों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए कुरान नहीं आया है, अक्ल वालों के लिए आया है, क्योंकि हमने इंसान को अक्ल के साथ हिकमत अता की है। हमें चाहिए अक्ल को इस्तेमाल करें, हिकमत से काम लें, इंशाअल्लाह ताला हर खुशी कदम चूमेगी, कामयाब जिंदगी रहेगी, खुशहाल। क्योंकि अल्लाह ताला की निशानियां हैं, बहुत से निशानियां, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं। तो अक्ल को इस्तेमाल में लाएं, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी मुश्किलात है उसे बाहर निकलने के लिए, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, परेशानी में क्यों फंसे हैं, उसे बाहर निकलने के लिए क्या है राह हल, उसको जानने के लिए तो इंशाअल्लाह ताला जवाहर करिश्मा आपके सामने मौजूद है। इसमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेकर आप लोग मिल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अगर मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। बेंगलोर से। जी आपका खैर मकदम है, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। आपको अपने बारे में बात करना है शुएब साहब? नहीं, हमारे वालिद के बारे में। वालिद साहब का नाम और एक बताइए। बार पहले बहुत बहुत मुबारकबाद है, विशाखापट्टनम में आपने ब्रांच ओपन किया है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद दीजिए। डॉक्टर साहब मुबारकबाद देना चाहते शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शेब। हैं। जी वालिद साहब का नाम बताइए शुएब साहब। MM बादशाह। MM बादशाह। जी हाँ। MM बादशाह, उनकी तारीख पैदाइश बताएंगे? 15 अगस्त 1947। 1947। वक्त तो शायद नहीं पता होगा। नहीं, वक्त तो पता नहीं। जी क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए। सलाम अलैकुम मोहम्मद शुएब साहब। वालेकुम सलाम। बोलिए डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबादी पेश की, तो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। हाँ, और आपने आपके जो वालिद साहब का जो बताया है, बादशाह साहब, डेट ऑफ बर्थ जो दिया है अगस्त 15, 1947, जब हमें आज़ादी मिली, जी। तो आपके वालिद साहब का जन्म हुआ। जी हाँ। तो ये सब से देखा जाए तो थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है भाई, सेहत भी ख़राब है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनका सन और मून दोनों ख़राब हैं। शम्सो क़मर कमज़ोर हैं। जब शम्सो क़मर कमज़ोर हो जाते हैं, इंसान को कमज़ोर बना देते हैं, परेशान करते हैं। आपकी वालिद साहब के जायचे में शम्स कमज़ोर है, जिसकी वजह से कारोबार में कभी तरक्की नहीं मिली, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, सेहत ख़राब रहती है, हिम्मत हार चुके हैं, परेशान हैं। थोड़ा किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर सन जो है बुरी तरीके से ख़राब, जिसकी वजह से किडनी का जो स्टोन का भी प्रॉब्लम आता है। साथ में क़मर कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से सुकून जा चुका है, खुशी भूल चुके हैं, थोड़ा टेंशन में रहते हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। आपके वालिद साहब को इसे बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए एक रूबी याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सच्चा मोती मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइए, इंशाअल्लाह ताला सेहत मिलेगी, खुशी मिलेगी, हिम्मत बढ़ेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बेंगलुरु से कुबरा खान बात कर रही हूँ। कुबरा साहबा जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी मैं हमारी बेटी के बारे में बात कर रही बेटी का नाम बताइए। हूँ, अमरीन ताज। अमरीन ताज। जी। जी उनकी तारीख पैदाइश? 7988। 7988। वक्त बताएंगी? आज शाम को 8:30 बजे, ईद के दिन, शुक्र के दिन, 4 शुम्बे के दिन 8:30 बजे रात में। हाँ। जी डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत मुबारकबाद विशाखापट्टनम में नए शोरूम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो ओपन तो हो गई है, अभी लोग भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम सर्विस दे रहे हैं, हर वेडनेसडे वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और आपकी बेटी का जन्मदिन भी है वेडनेसडे, हाँ जी। 4 शुम्बी को पैदा हुई हैं। उनका जायचा अगर देखा जाए तो एरिस का बना हुआ है, खुददार हैं, थोड़ा ज़िद्दी हैं, सेल्फ अर्निंग हैं, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं। ये सारे खसूसियात आपकी बेटी के जायचे में हैं। साथ में घर का अगर मालिक देखा जाए तो थोड़ा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से थोड़ा शादी की लाइफ में मुश्किलात हैं। देयर इज़ नो पीसफुल मैरिड लाइफ।
थोड़ा परेशानी आ रही हैं, डिस्टर्बेंस भी हैं, हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज है। हाउस ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बच्चों से रिलेटेड, एक होता है प्लानिंग रिलेटेड। बच्चों से मतलब क्या होता है, संतान जो आगे बढ़ता है, संसार जो फैमिली आगे बढ़ती है वो घर ख़राब हो चुकी, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे डिले पैदा होना, बच्चे में रुकावटें आती हैं, थोड़ा मुश्किलात आती हैं। स्पेशली यहाँ पर अगर बता दूँ लेट प्रेगनेंसी होगी या मिसगैरेजेस होने के इम्कान भी दिखा रहे हैं, उसको आपको रोकना है। साथ में शादी का घर भी ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए आपकी बेटी को चाहिए सबसे पहले मुश्तरी को स्ट्रांग, जिसको जुपिटर कहते हैं, जिसके लिए आपको करना है एक येलो सफ़र मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। इससे मिलेगा रिजल्ट क्या आपको, येलो सफ़र जो है शादी में खुशी देगा, एक तरक्की की दुनिया में लेकर जाएगा, आगे की दुनिया में लेकर जाएगा, बेटी खुशहाल रहेगी। और सन को डेवलप करने से क्या होता है, संतान का जो दोष बताया मैंने, जो बच्चों का जो प्रॉब्लम है प्लानिंग का, इंशाल्लाह ताला वो प्लानिंग से बाहर निकलेंगी, वो प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी, इंशाल्लाह ताला खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं तरुण कुमार सहानी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार तरुण जी। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए तरुण कुमार जी। हाँ टीवी बंद कर दिया मैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं तरुण जी? मैं रांची से बोल रहा हूँ। रांची से। अपनी जन्म तिथि बताइए, तारीख पैदाइश? हाँ 12 दिसंबर 1958। जी। समय कुछ मालूम है आपको? हाँ रात का 7:15 या 7:30 ऐसे ही है, 7 बजे के बाद है। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तरुण कुमार जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं सर। आपका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है? जी 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 जी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है आपका और धनुष राशि है आपका? जी 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 जी। मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं आप? जी हाँ जी जी जी। देखिए सर, एक्चुअली क्या है, आपके अंदर स्किल्स बहुत हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, दूसरों का ज़्यादा ख्याल करते हैं। लेकिन आपके जायचे में जो मेन प्रॉब्लम क्या है, मर्क्यूरी ख़राब है, जिसकी वजह से आप जो कारोबार करते हैं उसमें थोड़ा मुश्किलात देखते हैं, क्योंकि आपका असेंडेंट का जो लॉर्ड है छठे घर में गर्दिश में बैठा हुआ है, जिसको रेट्रोग्रेड कहते हैं, जिसकी वजह से आपके व्यापार में जो है मुश्किलात आएंगे, हर्डल्स आएंगे। वो काम किया हाथ को नहीं लगा, ये काम किया हाथ को नहीं लगा, ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हो रही हैं। 48 साल हो चुके हैं, लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं है। साथ में वीनस ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है आपका। एक तरफ से है प्रोफेशन का प्रॉब्लम, एक तरफ से है पर्सनल का प्रॉब्लम। साथ में अगर हेल्थ का बता दूँ, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल रहेगा, एलर्जी, स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा मुश्किलात हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग करें, जिसके लिए आपको एमराल्ड पहनना है, मिनिमम 5 कैरेट का रहना है, क्योंकि आपका जो असन का लाड है छठे घर में बैठा हुआ है, दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से तरक्की को काट दिया है, परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जिसके लिए आपको 5 कैरेट का पन्ना पहनना है। साथ में 5 कैरेट का वाइट सफ़ेद, जिसको सफ़ेद पुकराज कहते हैं, ये पहनना है। ये दोनों पहनने से जिससे मिलेगा आपको, सबसे पहले हेल्थ ठीक हो जाएगी, एलर्जी प्रॉब्लम कम हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल भी कम हो जाएगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी। जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो प्यार मोहब्बत खुशी से आगे बढ़ना, फाइनेंशियली ग्रोथ भी आना, जिससे भी वो खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। हम आपके बराबर सवालात ले रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम के जाने वाले डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और एक और कॉलर को शामिल करते हैं ब्रेक के बाद के जो हमारे पहले कॉलर हैं, देखते हैं इनका सवाल क्या है, कहाँ से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उड़ीसा से मोहम्मद सईम अंसारी बात कर रहा हूँ। आपका मैं प्रोग्राम बराबर देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मुस्लिम प्रोग्राम पहली बार मैं देख रहा हूँ। जी शुक्रिया। उड़ीसा में आप किस शहर से बात कर रहे हैं?
जी हेलो। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। फ़हीम साहब, उड़ीसा में किस शहर से बात कर रहे हैं? अब आप अपनी बात सुन रहे हैं, अब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। उड़ीसा बारीपदा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए जी, तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ। जी 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 बिल्कुल। मैं अपने अहलिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी, अहलिया का नाम बताइए। परवीन बानो। परवीन बानो जी जी, उनकी तारीख पैदाइश बताइए। 1/11/1976। 11 वक्त कुछ बताएंगे? वक्त तो मालूम नहीं, बरोज बुध था। ठीक है, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जवाब हासिल कर सकते हैं। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? जी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का। बता रहे थे कि प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं आप। जी जी, मैं पहले हिंदू लोग का प्रोग्राम देखता था, मैं जब से ये लगाया सेटअप बॉक्स, इधर सेटअप बॉक्स नहीं था सर। ओके जी दुआ है। ओके जनाब, ओके। आपने जो आपको बीवी का जन्म हुआ है मंडे के दिन, मालूम है आपको? बुध प्रकारी से। डेट ऑफ बर्थ नहीं, मंडे है। 11/1976। 1/11/1976 है। वक्त नहीं बताया आपने, उस दिन मंडे का दिन है। अच्छा। ये काम कीजिए, आपको सासू माँ का नाम बता दीजिए। मेरा ये बात है कि मेरा शादी 1997 में हुआ। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपकी सास का नाम बता दीजिए। सास का नाम? सास का बशीरुन्निसा। बशीरुन्निसा। बशीरुन्निसा, हाँ बताइए हाँ। जी ओके, बताइए कुछ बोल रहे थे आप। शादी हुआ 97 में। सास का बशीरुन्निसा। वो टीवी पे आवाज़ सुन आप रहे हैं। टीवी की आवाज़ सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए जनाब, आपने जो नाम दिया है परवीन बानू और बशीरुन्निसा के नाम से अगर देखा जाए तो उनका जो मून साइन बनता है विर्गो का। यहाँ पे आपकी बीवी के जायचे में अगर देखा जाए तो मेर्क्यूरी खराब है, साथ में सैटर्न खराब है। सैटर्न 5वें घर का मालिक होता है। मून साइन से अगर हम हिसाब लगाए तो 5वां घर का जो मालिक होता है सैटर्न। 5वां घर थोड़ा डैमेज है, जिसकी वजह से आपको संतान का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। आपकी बीवी को क्या है, यूट्रस का प्रॉब्लम है, थोड़ा गायनल इन्फेक्शंस रहेंगे, थोड़ा मुश्किलात हैं। बच्चे डिले पैदा होने के इम्कान ज़्यादा, थोड़ा मुश्किलात हैं। साथ में उनका सेहत भी ख़राब है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस है, थोड़ा मुश्किल में है, हिम्मत हार चुकी हैं। तो ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। दूसरी क्या है, प्रोफेशन में बता दूं तो आपकी बीवी में जो है सेल्फ अर्निंग कैपेसिटी है, कुछ जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं। ये जो मुश्किलात उनका जो मेन प्रॉब्लम दिखा रहा है, जो बच्चों का डिले होना, जो यूट्रस का प्रॉब्लम दिखा रहा है, उससे बाहर निकलने के लिए आपकी बीवी को चाहिए एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहना, इंशाअल्लाह ताला घर में खुशी मिलेगी, खुशखबरी आएगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बात आपके लिए बता दूं, ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं थोड़ा आपने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा तो वो दिखा रहा है मुश्किलात ऐसे हैं। और कुछ जानकारी के लिए मेरे नंबर, हमारे जो नंबर्स हैं राशिक के, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात आप कर सकते हैं। चाहे बेंगलुरु से कर सकते हैं, चाहे हैदराबाद से कर सकते हैं, या चाहे विशाखापट्टनम से कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी खिदमत में रहेंगे, इंशाल्लाह ताला अच्छी सर्विस देंगे, आप लोग खुशहाल रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब तो अच्छी चीज़ है नाजरीन के लिए भी कि हैदराबाद में भी शोरूम है, बेंगलोर में भी है, विशाखापट्टनम में और दुबई में भी है। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप जो है और जगह भी शोरूम खोलने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जुलाई के महीने में हमारे और 2 शोरूम ओपन होने वाले हैं। एक है विजयवाड़ा, जी, जो अमरावती, जो अभी आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल बनने वाला है विजयवाड़ा, वहाँ पर एक हो रहा है, अभी काम चल रहा है। और दूसरा जो है हमारा टुमकुर में, कर्नाटक में भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द है। इंशाल्लाह ताला हम आपको अपडेट करते रहेंगे जी, टीवी के इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम शमीमा है। सलीमा शमीमा। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? मेरे बारे में ही बात करना है। तारीख पैदाइश बताइए अपनी, डेट ऑफ बर्थ। जनवरी 10, 1989। जनवरी 10, 1988। वक्त बताएंगी? वक्त दोपहर 12 बजे। 12 बजे। 88 में पैदाइश हुई है आपकी? 89। ठीक है। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम समीमा साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बोल रही हैं आप? मालिकगंज से। क्या बताया आपने? मैं अपने शौहर के बारे में बात करना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ किसका है ये मेरा ही है। तो मेरे बारे में। ओके, आपके बारे में सुनिए, हम बता देंगे इंशाल्लाह ताला। बाद में आप शोहर के बारे में पूछ सकती हैं। आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, उसके दिन अगर देखा जाए तो मंगल के दिन जन्म हुआ है आपका। आपका जो असेंडेंट है
पैसस का जिसका लॉर्ड है जुपिटर, आपके अंदर जो है खुददार हैं आप, सेल्फ पैसा कमाने वाली हैं, खुद जॉब करेंगी, टीचिंग फील्ड में जाएंगी आप, एक अच्छी टीचर साबित होंगी आप, हेल्पिंग नेचर भी है, हार्ड वर्किंग भी है आपका। आपके जायचे में जो है 5वें घर का और 6ठे घर का जो मालिक होता है मून और सन दोनों कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ का इश्यूज है आपको, स्पेशली स्टमक डिजॉर्डर, थोड़ा पेट की खराबी रहेगी, थोड़ा पेट का दर्द वगैरह आएगा आपको। ये मुश्किलात आपको यहाँ पर दिखा रही हैं, क्योंकि 6ठे घर का जब मालिक ख़राब हो जाता है थोड़ा हेल्थ के ऊपर इश्यूज, स्पेशली सन है ना, तो पेट पर प्रॉब्लम लेकर आता है, माइग्रेन लेकर आता है, ये मुश्किलात खड़ी कर देता है। साथ में मून खराब हो चुका है, जिसकी वजह से माइंड कन्फ्यूजन है, सुकून खो चुके हैं, थोड़ा डरुला मिजाज बन चुका है। और साथ में जैसे कि आपने कहा हस्बैंड के बारे में जानना है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 7वें घर का मालिक जो होता है हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ पार्टनरशिप जिसको कहा जाता है, डैमेज है, जिसकी वजह से थोड़ा देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ, डिस्टर्ब है, थोड़ा परेशान है। इंशाल्लाह ताला उसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक रूबी याकूत कहते हैं, साथ में एक येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहोगी, शादी की लाइफ में सुकून रहेगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शबीर अहमद जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। शब्बीर साहब आपको अपने बारे में बात करना है? जी 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 अपनी तारीख पैदाइश बताइए। जी मेरी तारीख पैदाइश 1/3/1981। वक्त बताएंगे? जी सर जी वक्त तो पता नहीं है, लेकिन ये बटोई है, जगह का नाम बटोई है, BATHOIE बटोई। बटोई। आपको अपनी तारीख पैदाइश तो मालूम है लेकिन वक्त नहीं पता है? जी जी माँ का नाम गुलजार बेगम। गुलजार बेगम। जी जी ठीक है, आपने सही जगह कॉल किया है। डॉक्टर इमरान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। बशीर अहमद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपको मुबारक है जो आपने नया शोरूम विशाखापट्टनम में खोला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मुबारकबादी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जन्म हुआ है संडे के दिन, मालूम है आपको? जी जी डॉक्टर साहब एक मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ कि मतलब ये जम्मू कश्मीर में भी कहीं अपना शोरूम खोलो। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, कश्मीर तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे। वहाँ पर भी बहुत से लोगों का इसरार है, नहीं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो चाहते हैं इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इंशाल्लाह कदम बढ़ाएंगे, आगे आएंगे इंशाल्लाह ताला। भाईजान आपने डेटा पर दिया है, साथ में इसके हिसाब से देखा जाए तो लाइफ में अभी सेटलमेंट नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हैं आप। एक तरफ से आपकी पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम है, शादी में मुश्किलात हैं, ट्रबल डिस्टर्बेंस है, आपका डिले होता है। साथ में आपके लाइफ में अभी तक प्रोफेशन में डेवलपमेंट नहीं है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना अभी तक सर्विस में लग चुके हैं, ना आपके घर में सुकून है। दोनों तरफ से आपको परेशान है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। एक तरफ से है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी की परेशानी, दूसरी तरफ से है आपकी कारोबार की ज़िंदगी में परेशानी, क्योंकि आपके जायचे में शम्सो कमर कमज़ोर हो चुके हैं। ये दोनों कमज़ोर हैं तो आपकी ज़िंदगी में कमज़ोर बना चुके हैं, परेशान हैं आप। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए शम्स को स्ट्रॉन्ग करें, साथ में मजबूत करें, साथ में कमर को मजबूत करें। जिसके लिए आपको करना ये है कि एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर पहनिए। और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपके जायचे के हिसाब से आपको जो कारोबार करना है, बुटीक का कर सकते हैं, कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं आप, रेडीमेड के जो गारमेंट्स होते हैं उसका व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। अगर इसमें कुछ आइडिया नहीं है तो दूसरा आपको बता देता हूँ मैं, क्रैकरी जो आइटम होता है, जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं जिसको इस्तेमाल में लाते हैं, जिसको प्लेट्स कहा जाता है, जिसको कटोरा कहा जाता है, जो बोल्स वगैरह जो होते हैं ना, ऐसा कारोबार इंशाल्लाह ताला करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। दोस्तों आपके सवालात लगातार हमें मौसूल हो रहे हैं। जिन नाज़रीन के सवालात नहीं लग पा रहे, कॉल नहीं लग पा रहे, वो कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपके सवालात ज़रूर हम तक पहुँचेंगे। मज़ीद कॉलर्स को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा साहब। डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम तौसीफ है, बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। तौसीफ जी बेंगलोर से बात कर रहे हैं आप?
जी सर। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? डॉक्टर साहब से बात करना है जी, डॉक्टर साहब से बात करना, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं? जी, हमारे वालिद साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ। वालिद साहब का नाम बताइए। गौस शरीफ। गौस शरीफ। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए आप। जी, और- की आवाज़ बंद कर। जी, और उनकी तारीख पैदाइश बताइए वालिद साहब की। February 2nd, 1952। 2 फरवरी 1992। नहीं 52, 1952। 1952। जी, वक्त तो तरक्की के मालूम बारे में जानना है। जी, बिल्कुल आप जान सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सलाम अलैकुम तौसीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मुबारकबाद आपको नया शोरूम खोलने के लिए। अल्लाह आपको तरक्की दे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बेंगलोर से कहाँ से बोल रहे हैं? बेंगलोर से? बैंगलोर से हेब्बाल। हेब्बाल से बोल रहे हैं आप, माशाल्लाह। तो आपके वालिद साहब के बारे में अगर देखा जाए तो उनका जन्म हुआ है, हफ्ते के दिन पैदा हुए हैं, मेहनत करते हैं, रिजल्ट कम मिलता है, हर किसी का भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, माइंड कन्फ्यूजन रहता, समय में फैसला नहीं ले सकते और डायलामा में रहते हैं, हर काम में रुकावट है, काम में तरक्की रुकी हुई है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, हाथ को आकर मुंह को नहीं ऐसा, और ब्लड रिलेशन में भी किसी का सपोर्ट नहीं है, थोड़ा मुश्किलात हैं, डिस्टर्ब हैं, प्लानिंग पूरे फेल होते हैं, लाइफ में बदनामगी बहुत मिलती है, बेइज्जती उठाना पड़ता है, गलती करो ना करो भुगतना पड़ता है, घर में भी हालत सही नहीं है, सेहत भी ख़राब है, बचपन से गरीबी है, परेशानी है, मुसीबत है, अभी भी वैसे ही चल रहा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं, ज़ीरो की ज़िंदगी में फंस चुके हैं। ये सारे मुश्किलात आपके डैडी के जायचे में दिखा रहे हैं। इसका मेन प्रॉब्लम है 2 सितारे कमज़ोर हैं, जिसको एक मरक्यूरी अतारत कहते हैं, साथ में एक ज़ुहल जिसको सैटर्न कहते हैं। ये दोनों सितारे कमज़ोर होकर आपकी डैडी की ज़िंदगी को कमज़ोर बना चुके हैं, परेशान है, डिस्टर्ब हैं। उससे बाहर निकलने के लिए आपके डैडी को चाहिए एक नीलम, ब्लू सफ़ेद कहते हैं, साथ में एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3-3 कैरेट का रहना है। इंशाल्लाह ताला ये दोनों पहनाने के बाद तरक्की मिलेगी, खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब बेंगलुरु में रहते हैं, जहाँ पर हमारा ब्रांच है, मज़ीद मालूमात कर सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अमजद खान बात कर रहा हूँ करीमनगर से। अमजद खान साहब जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मैं तो पहले अपने मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो साहब नया प्रोग्राम शुरू करे, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अपनी तारीख पैदाइश पहले बता दीजिए। जी 14/10/1989। 14/10 जी 1989। 1989। वक्त को बताएंगे कुछ? वक्त नहीं मालूम। ठीक है, अब जो भी आपको जानना है, जो भी बात करना है, डॉक्टर इमरान रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम अमजद खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम अभी नया आप देख रहे हैं, पहले से देख रहे हैं आप? जी जी अभी देख रहे हैं सर, जो टीवी उर्दू पे आ रहा। तकरीबन 1 साल से चल रहा है। हमने लास्ट ईयर रमज़ान में शुरू किया था। जी अल्लाह ताला का महीना था, बाबरकत महीने हमने शुरू किया था, तो 1 साल शुरू करके हो गया, लेकिन आपने आज देखा है एनीवे, आपने मुबारकबाद भी पेश की। भाईजान, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिखा रहा है, नौकरी में मुश्किलात आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, डिस्टर्बेंस बहुत दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका वीनस भी ख़राब है, साथ में मरक्यूरी ख़राब है। ये दोनों ख़राब होकर लाइफ में परेशान कर रखे हैं, डिस्टर्ब में डाल चुके हैं, मुश्किलात में फंसा चुके हैं। आपके लिए छोटा सा यहाँ पे एक बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने का है, आप बाहर की दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि आपके जायचे में बाहर जाने का योग है, जहाँ पर आपका रिस्क रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी नौकरी कर पैसा कमा कर आप वापस आ सकते हैं, घर वालों को खुश रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपके लाइफ में सेटलमेंट नहीं मिला है, जॉब में मुश्किलात हैं, अभी तक जॉब में सेटलमेंट नहीं है, इंट्रोड्यूस जाते हैं, फेलूर ज़्यादा हैं आपकी, क्योंकि मरक्यूरी ख़राब हो जाता है, कारोबार में परेशानी करता है, सर्विस में परेशानी करता है, जॉब में मुश्किलात लाकर खड़ी कर देता है, साथ में वीनस ख़राब है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली ज़ीरो हो जाते हैं, शादी के लाइफ में परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेर कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं?
शामली से बोल रही हूँ मैं। भारती नाम है मेरा। जी, 18/4/75 है। सुबह 9:45 45 में जन्म है मेरा। 45 9:45। 9:45 जी। अच्छा, वो आप जो है जन्म तिथि एक बार फिर से बता दीजिए। 18/4/75 18475 475 जी। और समय जो है 9:45 AM सुबह या शाम? सुबह। सुबह जी। आप कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं शामली से बात कर रही हूँ। जी ठीक है भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रोग्राम में कॉल किया। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। नमस्कार जी भारती मैडम। हाँ नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। शुक्रवार को जन्म हुआ है आपका। हाँ और आपका जो नक्षत्र है पुनर्वसु। हाँ। आप मिथुन राशि है मेरा। हाँ मिथुन राशि है, मिथुन लग्न भी है। हाँ लग्न में चंद्रमा, लग्न में तबीयत ठीक नहीं रहती ना थोड़ी। समझ गया, सुनिए। लग्नेश में चंद्रमा और शनि बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कोल्ड का प्रॉब्लम रहेगा, एलर्जी का प्रॉब्लम रहेगा, साइनस रहेगा, थोड़ा मुश्किलात में है, कमर का दर्द भी है, बोन का प्रॉब्लम भी है। ये टेंशन आपकी ज़िंदगी में है। वजह मून का और सैटर्न का मिलना। मून जो होता है पानी की किस्म रखने वाला, आब कहते हैं, वाटर कहते हैं, वाटरी फायर, वाटरी साइन बोलते हैं। साथ में मिला है सैटर्न, जिसकी वजह से कोल्ड की प्रॉब्लम आएगी, सर्दी ज़्यादा रहेगी, एलर्जी रहेगी, मतलब तुम्हारे को थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम भी रहेगा। साथ में क्या रहेगा, बॉडी के पेन्स भी रहेंगे। जिसका मेन प्रॉब्लम है मरकरी जो है 11वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा हैं, टेंशन ज़्यादा हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में सैटर्न लग्नेश में बैठा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा हेल्थ में बहुत रुलाता है, आपको परेशान करता है। बचपन से आपको हेल्थ की मुश्किलात हैं, स्पेशली 2013 जून में प्रॉब्लम ज़्यादा हुई हैं। इसको रोकने के लिए भारती आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक ब्लू सफ़ायर नीलम कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए। सेहत अच्छी रहेगी, खुशहाल रहोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। लड़के के बारे में जानना है जी। बहुत बहुत अच्छी बात बोलते हैं तुम्हें, वैजा के बारे में नहीं पता, हम ना आज ही देखे है। अच्छा अच्छा, सलाम वालेकुम। आप जी, कहाँ से आप बोल बात- रहे हैं? जी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीमा है, लड़के का नाम शेख इंसार अली बादशाह है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हमें मछलीपट्टनम से बोलते हैं, मंगनपुरी बीच। इंशाअल्लाह चाशुम्बे के दिन हम अवेलेबल रहेंगे विशाखापट्टनम में। हम तेलुगु में नहीं बात पता कर सकते हैं भाई। डॉक्टर साहब, क्या जानना है आपके बेटे के बारे में? तेलुगु में बात कर और लीजिए। बच्चे तबीयत ठीक नहीं है, शादी नहीं हुई है, तेलुगु में बात करना है। मुश्किलात है। आपको तेलुगु में बात करना है? थोड़ा थोड़ा आता तेलुगु। तो हिंदी में बात कर देना, बोलिए। हाँ। तो बेटे के बारे में क्या जानना है? लड़के का मिजाज अच्छा नहीं रहता है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उसका, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सितंबर 9 तारीख 80/6 1986। वक्त मालूम है आपको? वक्त मालूम है? सुबह के 6 बजे, मंगल के दिन। सुबह 6 बजे पैदा हुआ बच्चा आपका? मंगल के दिन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, एक मिनट रुकिए आप। हाँ, मंगल की सुबह पैदा हुआ बच्चे का मिजाज खराब है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, घर में मुश्किलात ज़्यादा हैं, बच्चे को जिम्मेदारी है, उठाना है, नहीं उठा पा रहा है, परेशान है, डिस्टर्ब हैं, सब सारे के सारे मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इसका मेन रीज़न है, वही तो प्रॉब्लम रहेगा, वही तो बता रहे हैं। आप सुनिए आराम से। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बता दिया है ना, कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिखाता है कि क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ हैं, उसे बाहर निकलने के लिए क्या करना है। तो आपके बेटे के जायचे में देखा जाए सन और मून दोनों ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चा हिम्मत हार चुका है, हर टाइम बीमार रहता है, सुकून खो चुका है, डिप्रेशन में रहता है, डरूला मिजाज बन चुका है, ना जाने कल क्या होगा, ना जाने कल क्या होगा, ये बड़ी परेशानी लगी रहती है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक रूबी मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाना। इंशाअल्लाह पहनाने के बाद बच्चे को सेहती मिलेगी, घर में सुकून रहेगा, खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए
विशाखापट्टनम ब्रांच है आंध्रा वालों के लिए, इंशाल्लाह ताला आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारे सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस तो वहाँ पर शोरूम तो ओपन हो चुका है। हम वहाँ पर हर वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, चाशुंबे के दिन, वेडनेसडे के दिन हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। हमारा टाइमिंग है जहाँ का सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक हमारी अवेलेबिलिटी। बाकी के 6 दिनों में शोरूम ओपन रहेगा, स्टाफ रहेंगे, वर्कर्स रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको जवाहरात खरीदना है और कुछ कोई सर्विस लेना है इंशाल्लाह ताला आप जा सकती हैं, मालूमात कर सकती हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे शोरूम खोल रखा है। हमारा विशाखापट्टनम का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे इंशाल्लाह ताला आप लोग सर्विस ले सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 10 घंटे का वक्त जो है काफ़ी होता है। वो हाँ। जो लोग भी आपसे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, तो वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक यहाँ पे छोटा सा गुजारिश क्या है, तो अगर पहले ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। बाद में क्या होता है, हमारा क्या है, पूरा शेड्यूल बिजी रहता है। जी जी, सुबह के फिर शाम में फ्लाइट में वापस आना है, फ्लाइट का टाइमिंग रुकने वाला नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए कि पहले ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। बस ऐसा ना हो कि दूर से है, 300 किलोमीटर से है, 200 किलोमीटर, डॉक्टर साहब हमारा एक बोल दीजिए, हमारा एक बोल दीजिए, तो मुश्किल हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, क्योंकि आपके बारे में जानना है, जिंदगी को चेंज करना है, खुशहाल रहना है। तो पहले ही हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। विशाखापट्टनम के नंबर बाकायदा आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, नंबर नोट कर लीजिएगा। हमारे एक्टिविटीज रहते हैं उनको कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करें इंशाल्लाह ताला। वेडनेसडे को हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदूम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका खैर मकदूम है। आइए नाज़रीन ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं JNK से बोल रहा हूँ, वसीम अहमद। वसीम अहमद। हाँ सर। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ सर। तारीख पैदाइश बताइए अपनी, डेट ऑफ बर्थ। 5/3/1988। वक्त बताएंगे? वक्त हो गया 5:05। शाम के या सुबह? सुबह। क्या टाइम है? 5:05। जी हाँ सर। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम वसीम अहमद साहब। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस सर एकदम बढ़िया है सर। मैंने एक सोलो ऑफिस डाला था। ओके सर इसमें से मुझे बहुत दिक्कत, बिजनेस में बहुत कमी हो गया है। ओके। तो उसके बाद मैंने वो बंद किया। अब मैं कर रहा था पेंटिंग काम। मेरे साथ तकरीबन 12-13 आदमी साथ में था। ओके। इस साल मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि मतलब मुझे क्या हो गया, मतलब बिजनेस में बहुत दिक्कत आया है मुझे। कब से प्रॉब्लम है ये? जी हाँ सर। ये मुश्किलात कब से चल रहे हैं आपकी जिंदगी में? मतलब इसी मैं तकरीबन 14-15 साल मुझे इसी बिजनेस में हो गया है सर। आप जुम्मा के दिन, हफ्ते के दिन पैदा हुए आप? शनिवार को? हाँ नहीं सर, मेरा सोमवार को हो गया सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? मार्च 5 तारीख है ना? हाँ सर। 1988 है ना? हाँ सर। एक बार कैलेंडर चेक कर लीजिए आप, उस दिन हफ्ते का दिन आएगा। ओके देखिए अब एक्चुअली आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो मतलब असेंडेंट बनता है कॉप्रिकॉर्न का, जिसमें मेर्क्यूरी बैठा हुआ, छठे घर का मालिक है। थोड़ा कारोबार में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सोच कम हो चुकी है, कॉन्टैक्ट्स कम हो चुके हैं, हर काम में रुकावट है, भुलापा ज़्यादा है, मेमोरी कम हो चुका है, हाफिज़ा कम हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारे मुश्किलात आ रहे हैं। जब मर्क्यूरी कमज़ोर होता है कारोबार में तरक्की कट जाती है, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, मुश्किलात में फंस जाता है। साथ में आपका असेंडेंट का जो लॉर्ड होता है सैटर्न खराब है, जिसकी वजह से अंधेरी दुनिया में है। 2012 नवंबर से परेशान ही परेशान है, मुश्किलात में है, और भी परेशानियां आगे आने वाली हैं। आपको चाहिए इसको रोकें। रोकने के लिए आपको चाहिए एक ब्लू सफर नीलम कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिए, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे, एक अच्छे तुज्जार बनोगे, बिजनेस में डेवलपमेंट मिलेगा, सोच बढ़ेगी, हुनर बाहर निकलेगा, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर।
जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया, जैसे शादियां कुछ लोगों की कामयाब नहीं होती हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, किस तरह से अपनी शादियों को कामयाब बना सकते हैं, और ख़ास करके जवाहरात के करिश्मा के थ्रू? सबसे पहले क्या है, हमने शुरुआत में एक बात बताई थी कि एक ऑफिस के बारे में, एक आदमी जो आपको तकलीफ देने वाला था, परेशान करने वाला था, उसका डेथ हो चुका है, जिसकी बॉडी नीचे रखी हुई है। तो लोग जाते हैं, जब कफन में देखते हैं तो आईने के साथ उसमें लिखा रहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी आपको देने वाला जो था वो खुद आप हैं। तो शादी में मुश्किलात क्या होता है, नुक्ताचीनी ज़्यादा होता है, मेरी गलती भूल जाता हूँ, आगे वाली गलती पकड़कर परेशान डिस्टर्ब करते हैं। बहरहाल हमारा जो इल्म होता है उसकी बात बता देता हूँ मैं। अगर साथ में घर का मालिक जब प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा मुश्किल में आता है, या दुश्मन सितारे से मिलता है, उस टाइम पे ये सारी मुश्किलात आते हैं। क्योंकि सेवेंथ हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं साथ में घर चलाने वाला होता है। अगर उसका मालिक अगर किसी दुश्मन सितारे से मिला तो ये परेशानियाँ आती हैं। खासकर अगर लड़कियों के जायचे में जुपिटर कमज़ोर रहा, उनकी ज़िंदगी में शादियाँ डिले होती हैं, होने के बाद मुश्किलात आते हैं, परेशानियाँ आती हैं। उसको डेवलप कर सकते हैं जवाहरत के ज़रिए से। उसी तरीके से जब लड़कों के जायचे में अगर वीनस कमज़ोर रहा तो उनको क्या होता है, शादी डिले होती है, शादी के बाद मुश्किलात आते हैं, परेशानियाँ होती हैं, नहीं जानते एक परेशानियाँ भी क्या होती हैं। ये सितारों का जो होता है मतलब एक ट्रांजिट होता है, सितारे जो है मतलब घूमते रहते हैं। क्योंकि सूरह यासीन में 37 to 40 आयत अगर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत लुत्फ़ आएगा। खालिक़ कायनात ने उसमें फरमाता है कि मैंने चांद को बनाया, मैंने सूरज को बनाया, इन दोनों के बीच में मैंने सितारों को बिखेर दिया, चांद के लिए हमने मंजिलें मुक़र्रर कर दी। अभी क्या होता है, चांद के लिए 30 चांद, 29 चांद। तो चांद की जो पहली तारीख होती है, चांद क्या होता है, बारीक लेयर से थोड़ा डेरा डेरा बनता बनता 14वीं को क्या होता है, पूरा फुल चांद बन जाता है, जिसको हम कहते हैं चंदा माँ कहते हैं, 14वीं की चांद बोलते हैं, 14वीं का चांद। जब 15, 16, 17 होता है तो क्या होता है, चांद घटते जाता है, घटते जाता है। 29 को क्या होता है, मतलब खजूर की जो सूखी ढाली की तरह बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अमावास कहते हैं, हमारे यहाँ अमावास कहते हैं, चांद छुप जाता है। तो ये मुश्किलात सितारों से होती हैं, परेशानियां होती हैं यहाँ पर। और छोटी सी और एक आयत बता देता हूँ मैं, सूरह अल-अनाम में 97 आयत नंबर 97, 98 में पढ़िएगा। हमने सितारों को बनाया ताकि इंसान जिससे रास्ता ढूंढ सके। तफसीर में जाइए, रास्ता ढूंढना है, रास्ते को ढूंढने के लिए। और इल्म के बारे में तो कुरान मजीद में मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि 850 से ज्यादा जगहों पर इल्म की तनकीद की है, इल्म के लिए कहा गया है कि इल्म सीखो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक आयत कही गई थी, खुदा ने कहा था कि ऐ रसूल तुम दुआ मांगो, क्या मांगो दुआ, रब्बे जिदनी इल्मा, परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और कुरान मजीद में सबसे पहली जो आयत की जो कसम खाई गई है, सबसे पहली जो कसम है वो है कलम की और उसकी तहरीर की। चांद से पहले, सूरज से पहले, सितारों से पहले जो सबसे पहली कसम खाई गई है कुरान मजीद में वो है कलम की, पेन की कसम खाई गई है परवरदिगार ने। अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई, उसके बाद लिखने वाली तहरीर की कसम खाई और कहा गया कि रसूल तुम दुआ मांगो, रब्बे जिदनी इल्मा, अल्लाह मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये हिसाब से इंसान को चाहे इल्म सीखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बाद इंसान को अक्ल से नवाजा, अक्ल जैसी नेमतें दी। मैंने पहले भी कहा था कि जमीन में हमने रूए जमीन में इंसानों के लिए रंगीते चीजें बना रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल करते हैं, अपने जिंदगी में काम में लाते हैं। क्योंकि परवरदिगार की बड़ी निशानियां हैं। यह हिसाब से हर मुश्किलात का हल इसी दुनिया में है। अल्लाह ताला ने इल्म सीखने के लिए कहा है, हमें चाहिए कि अक्ल को इस्तेमाल करें, इल्म सीखें, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम, जैसे शादी का हो, चाहे बच्चों का प्रॉब्लम हो, चाहे पढ़ाई का प्रॉब्लम हो, चाहे कारोबार का, हर मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है, बशर्त ये कि आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, आप अपने आप को चेंज करें, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दें। अगर आईने में जो देखते हैं हम अपने आप को सही कर लेंगे, जिंदगी खुशहाल रहेंगे, हम कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह एक अच्छा लेक्चर भी दे दिया और हमारे नाज़रीन को अच्छा भी लगा होगा और उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे मशवरों से नवाजा। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप भी डॉक्टर एमएम रज़ा साहब से फैज़याब हो सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके पास जो तजर्बा है, जो उनके पास इल्म है, उससे आप भी फैज़याब हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।